हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस। चलिए आज का लेक्चर 5 हम स्टार्ट करते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पिक्स को एनालाइज करते हैं। ये देखिए सर, आपके सामने जो पिक्स लगा हुआ है ये है रॉ राइस। इसको हम बोलते हैं रॉ राइस मतलब चावल। ये रॉ राइस जो पड़ा हुआ है इसका हम क्या करते हैं, हमारे पास इसको फाइनल स्टेज में पहुंचाने का काम क्या है, वो काम है सर हमें बॉइल्ड राइस चाहिए। बॉइल्ड राइस क्यों? बिकॉज हम उसको ईट कर सके। कह रहे अब इसको यहाँ तक पहुँचने से पहले इन फेज से गुजरना पड़ता है। इस बॉइल्ड राइस रॉ राइस को आप क्या करते हो, या तो प्रेशर कुकर में डालते हो और गैस स्टोव पे डाल के आपको फाइनल राइस लेके आते हो ताकि आपको वो खाने योग्य हो सके। या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे इसको पतीले में डाल के आप गैस स्टोव पे डाल के और आप बॉइल करके खा सकते हो। या इसको अपने पास ऑप्शन ये भी है कि इसको आप कहाँ पे डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक कुकर में, और इसको इंडक्शन चूल्हा पे डाल के फिर आप फ्राइड राइस या बॉइल्ड राइस आप बना के खा सकते हैं। अब रहा बात इन सारे मेथड से गुजरने का पर्पस क्या था, हमारा जो चैप्टर है करंट सिनेरियो, जो वैल्यूएशंस के मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमको डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि राइस जो है वो डिफरेंट मेथड से काम करके बॉइल्ड में आ रहा है ताकि हम उसको ईट कर सके। ये जो चावल है, ये चावल क्या बन जा रहा है, अगर लिटरल मीनिंग देखे तो ये बॉइल्ड राइस अंग्रेजी नाम हो गया, ये बन जा रहा है भात। जो हिंदी भाषी है वो समझते हैं भात क्या होता है। तो भात को खाना है तो भात को पतीले पे डालना पड़ेगा या प्रेशर कुकर में चढ़ाना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर से होके गुजारना पड़ेगा। अब ये डिफरेंट मोड जो है ना सर, ये मेथड्स ऑफ डूइंग द बॉइल्ड राइस है। वैसे ही अगर हमारे पास वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल की हम बात करें तो गुडविल का जो हम वैल्यूएशंस कर रहे हैं तो उसको करने के लिए बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, मेथड है। तो मेथड, पहला मेथड क्या था हमने देखा था, वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, और अगले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कहने का सेंस ये है कि इन सारे मेथड्स को हम डिस्कस करने का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि हम डिफरेंट मोड्स में काम करेंगे तो हो सकता है अपने पास अमाउंट जो है वो डिफरेंट आए, बट फाइनल में वो वैल्यू ही आएगा। अब मोड जो भी हो ये बनेगा तो चावल ही। अब इस चावल खा के आप अपने पेट को भरोगे, वैसे ही आप वैल्यूएशन डिफरेंट मेथड से गुडविल का करके आप क्वेश्चन को सोल्व करके एग्जाम को पास आउट करोगे। तो आई थिंक ये सिनेरियो आज आपको समझ में आया। अगर ये सिनेरियो समझ में आया तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर। आइए सुपर प्रॉफिट मेथड्स को देखते हैं, और सबसे पहले इसमें क्या क्या प्रोसीजरल स्टेप होगा वो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। कहता है गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है सुपर प्रॉफिट। इससे जस्ट पहले आपने जो मेथड किया था लास्ट लेक्चर में वो था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज और सुपर में वैसे वर्ड से ही डिफरेंस है। सुपर का मतलब ही है सुपर, ओवर एंड अबव नॉर्मल। तो ये कहता है इस केस में आप जो गुडविल निकालोगे वो रहेगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। वहां एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे क्या है सुपर प्रॉफिट। तो देखिए मैंने जानबूझ के ये स्टेप 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये फिगर हमको सबसे लास्ट में मिलेगा, बिकॉज इसमें जो बातें दी गई है उसको बैकवर्ड रिवर्स में आप कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार ये कहता है सुपर प्रॉफिट जो है आपके पास निकलेगा कैसे, तो उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। देखिए सुपर प्रॉफिट क्या कह रहा है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर ये देखिए ये आया, ये वर्ड आपने सुना हुआ था एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसमें से आप लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो अगर दोनों के बारे में बात करें हम तो ये जो है आप देखिए ये है स्टेप 3 से निकलेगा आपको। स्टेप 3 में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट
और लिखा हुआ है ब्रैकेट में सेम एज एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टेप 3। मतलब अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको सवाल को सॉल्व करना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आना चाहिए। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में जितने भी हमने स्टेप किए थे उसको निकालने के लिए तो सारा स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप रेफर कर सकते हैं वहाँ से। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको निकालने आता है। अब रहा बात पॉइंट नंबर 3 की, जो कि कहता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हमने लिखा हुआ है स्टेप 2 में। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है, कहता है एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड। तो अभी सीधा मीनिंग से समझिए तो व्यवसाय में जो पूंजी लगा हुआ है उसका एवरेज बोल रहा है। ठीक है, आपके व्यवसाय में जो भी पैसा लगा हुआ है उसका एवरेज बोल रहा है, मल्टीप्लाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी ये क्या है? क्लियर? तो एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड को पहले देखते हैं, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं। तो एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड है तो इसमें 2 वर्ड इंक्लूडेड है, एक तो कैपिटल इम्प्लाइड, फिर उसका एवरेज। तो सबसे पहले आपको कैपिटल इम्प्लाइड है वो क्या होता है वो देखना पड़ेगा, फिर उसको आपको एवरेज करना पड़ेगा। तो एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड को पहले देख लीजिए। कहता है ओपनिंग कैपिटल इम्प्लाइड, जो भी कैपिटल इम्प्लाइड आपके स्टार्टिंग में होगा प्लस क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लाइड मतलब एंड में होगा, उसको आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाई 2। क्लियर है? यहाँ पे छूट गया है, डिवाइड बाई 2। और क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लाइड अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे किसी किसी क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लाइड में से आप लेस कर दोगे हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट्स, तो आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। मतलब जितना भी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दोगे, आधा उसका, एंड हाफ ऑफ करंट ईयर ड्रॉइंग को आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। अब आइए आपके सामने रहता है कैपिटल इम्प्लाइड क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। कैपिटल इम्प्लाइड में बोलता है ऑल एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स हैं किस साइड के, बैलेंस शीट्स में, एसेट साइड में, उसमें से क्या छोड़ के, अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लियर है? तो अगर बैलेंस शीट्स आप ड्रॉ करोगे तो बैलेंस शीट्स में जितना भी आपके पास एसेट साइड है, एसेट साइड के टोटल को आप लेंगे, उसमें से क्या करोगे आप आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब आपके फॉर्म का इंटरनल लायबिलिटी के अलावा जो बाहर के लोग हैं, लेट अस सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं सन्ड्री क्रिएटर्स है, एक्सपेंस पेबल है, वो सारे लोग आउटसाइडर सप्लाई है, जो बाहर के लोगों ने आपको उधार दिया हुआ है। क्लियर है? ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय एन एवरेज फॉर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। और मैंने लिख दिया है गिवन इन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब एक बार देखिए तो हमको इन सारी चीज़ों को देखने के बाद बहुत सारा टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो रहा है, तो एक बार हम यहाँ पे नोट करके देखते हैं। एक बार एक वर्ड यूज कर रहा है आपको, सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके बाद ये बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद बोल रहा है कैपिटल इम्प्लाइड, उसमें भी एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड, उसके बाद ये बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इतना सारा आपको प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको सबसे पहले करना क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने ऐसे येलो कलर में हाईलाइटेड भी कर दिया है, सबसे पहले हम ये काम करेंगे स्टेप 1 में कि हम कैपिटल इम्प्लाइड को हम निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप ये करेंगे कि उस कैपिटल जो इम्प्लाइड है, लेट्स सपोज दैट मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सा, कि हमारे पास कैपिटल इम्प्लाइड जो है एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड, या मानिए कैपिटल इम्प्लाइड जो है ओपनिंग में कैपिटल इम्प्लाइड था सपोज दैट 1,00,000, और आपके पास क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लाइड है मान लेते हैं 1,50,000। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये दोनों को आप सम करोगे तो 2.5 लाख हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा जी, 1,25,000। तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या करोगे आप, स्टेप 1 में कैपिटल इम्प्लाइड को हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड निकल जाएगा। अब मान लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है लेट अस सपोज दैट 10% दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपको इस केस में हो जाएगा 1,25,000 इंटू 10%, कितना हो जाएगा ये 12,500।
500, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा स्टेप 2 का। फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मान लेते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है आपके क्वेश्चंस में दे रखा होगा, मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए 20,000 रुपया दिया हुआ है। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो 20,000 दिया हुआ है। क्लियर है सर? ये आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब ये निकलने के बाद जो सुपर प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट जो होगा ये 20,000 में से आपका 12,500 लेस हो जाएगा, मतलब 7,500। अगर आप देखिए ध्यान से, ये कुछ और नहीं है, आपका जो फॉर्म जो अर्न कर रहा है ना, ये एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है? जो आपका फॉर्म अर्न कर रहा है, आपका फॉर्म फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इतना प्रॉफिट अर्न करेगा। और ये नॉर्मल प्रॉफिट तो कुछ और नहीं है, तो नॉर्मल इंडस्ट्रीज है, आप ही की तरह जो दूसरा कोई फॉर्म है उस मार्केट में, वो लोग नॉर्मली क्या अर्न कर रहे हैं, तो वो कितना कर रहे हैं सर? 12,500। तो जो एक्स्ट्रा हुआ ना, वही तो सुपर प्रॉफिट है ना, मतलब एवरेज से ऊपर आप कितने ऊपर हो वही तो सुपर है, और वो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आपका जितना भी नंबर ऑफ ईयर एग्रीड होगा, लेट सपोज 7,500 है, और हम ये कहते हैं कि 3 ईयर्स के लिए हम एग्री होते हैं, 7,500 इंटू 3 ईयर 22,500 गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम इसको, इस स्टेप को आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा। इस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आई थिंक क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए आपको हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं ताकि आपको इसको बेहतर से समझ। आइए एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इलस्ट्रेशन अपने सामने है। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय जी लाल एंड कंपनी इज ₹30,000। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इस क्वेश्चन निकाल के दे दिया है, बाकी क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। ये पहला एग्जांपल है इसलिए हम लोग एक सिंपल पहले कर लेते हैं। द एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड इन द बिजनेस बाय द फॉर्म इज रुपीज। एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड फॉर्म का क्या है वो भी निकाल के आपको दे रखा है ₹11,00,000। The normal rate of return on the capital employed in a similar business is 10%। उसी प्रकार के बिजनेस में जो आप कैपिटल लगाओगे उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। क्लियर है? तो आइए इसको करने से पहले जो आपको स्टेप मैंने डिस्कस किया हुआ था, एक एक करके चलते हैं। स्टेप 1 में क्या निकालना है आपको? स्टेप 1 में हमको निकालना था, कैलकुलेट करना है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ता ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? बट इस क्वेश्चन में आपको निकाल के दिया हुआ है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है हमारे पास? 2 लाख। हमारे पास 2 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है निकाल के। ठीक है जी। चलिए स्टेप 2 देखते हैं एक बार। स्टेप 2 में हमको क्या करना है? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है हमको? एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड जो कि स्टेप 1 में आपने निकाला है, स्टेप 1 का मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ। चलिए सर 2 लाख अपने पास है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 10%। 2 लाख का 10% निकालना बिल्कुल आसान है। चलिए 20,000। क्लियर है? चलिए स्टेप 3 में हमको निकालना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड्स वाले कॉन्सेप्ट में भी हमने डिटेल से देखा हुआ था। हो सकता है ये भी निकालने को दे दे, बट इस क्वेश्चंस में आपको ये भी डेटा ऑलरेडी आपको निकाल के दिया हुआ है, वो है आपका। क्लियर है? चलिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 30,000। ठीक है चलिए स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या कहता है आपका? आप निकालो सुपर। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आपका सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात है, सुपर प्रॉफिट जो निकलेगा वो है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है आपका कौन सा स्टेप? ये स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है।
और ये स्टेप नंबर आपका कौन सा है करके देखते हैं क्या होगा आपका 30,000, स्टेप 3 है आपका 30,000, स्टेप 2 है आपका 20 आ गया सर, फिर 10,000। ऊपर प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया 10,000। लास्ट स्टेप 5 कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए सुपर प्रॉफिट कहाँ से निकल के आएगा, स्टेप 4 से। ये स्टेप में करिएगा तो आप कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, आप आसान से कर सकते हैं। चलिए 10,000 आया था स्टेप 4 में, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बोल रहा है 2 ईयर्स बोल रहा है, तो 2 से आप क्लियर है सर। चलिए अब ये क्वेश्चंस के हिसाब से सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपका जो गुडविल का वैल्यूएशन आया 20,000। एक बार हम आपको एक चीज डिस्कस कर देते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चंस में एक और कॉलम देता है, बोलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल दो, तो गुडविल कितना आता है एवरेज प्रॉफिट, आप यहीं पे सीधे इसको निकाल रहे थे पिछले कॉन्सेप्ट में और मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। इस केस में अगर गुडविल हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर निकाला जाए कितना होगा, 30,000 को मल्टीप्लाई कर देते 2 से तो 60,000। बट हमारे को इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप निकालो सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। स्टेप आप देख लीजिएगा, पिछले स्लाइड्स में आपको दिखाया हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप एंड स्टेप 5। क्लियर है। चलिए इतना बात समझ में आता है तो हमको आगे एग्जाम्पल की तरफ को करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आइए एक बार इलस्ट्रेशन को देखते हैं ध्यान से। कह रहा है आपके पास जो इलस्ट्रेशन है उसको एक बार रीड आउट करते हैं। और ये कह रहा है संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर। कैसे पार्टनर हैं ये लोग, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स हू डिड गुडविल इज वैल्यूड एज 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। मेथड्स भी दे दिया आपको कौन सा, सुपर प्रॉफिट। देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर सो एंड सो ऑन सो respectively. 10% return on capital implied in the similar business is considered to be normal profit. ठीक है, तो अपने पास जो इंफॉर्मेशन है एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। आपका जो गुडविल का ईयर्स है वो कितना दिया हुआ है, कितने बेस पे करना है हमको, 4 ईयर्स पे। बेस कितना रखना है, बेस जो रखना है 5 ईयर्स का प्रॉफिट का रखना है। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका 10%, और कैपिटल इम्प्लाइड भी आपके पास दिया हुआ है। ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले हमको जो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना होगा, वो वैल्यू ऑफ गुडविल का फाइनल फार्मूला क्या है जो स्टेप 5 में आपने देखा था। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4, ये आंसर में दिया हुआ है 4 ईयर, सॉरी क्वेश्चन में। अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम निकालते हैं एक बार। ये कैसे कैसे निकलेगा, आपके सामने जो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का उसको देख लेते हैं। एक है 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 28,000, ये टोटल हो गया। और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से। ये कितना निकल के आ गया सर, 85,000 डिवाइडेड बाई 5, 17,000। तो 17,000 आपके पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब लगे हाथ नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इम्प्लाइड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इम्प्लाइड कितना है अपने क्वेश्चंस में, बिल्कुल आसान दे रखा है, 1 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। कितना आ गया सर, 10,000। क्लियर। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी मालूम है और नॉर्मल प्रॉफिट भी मालूम है, तो अपने पास सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 17,000 माइनस 10,000, हाउ मच, 7,000। क्लियर, 7,000 आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इस 7,000 को हम कहाँ पे पुटअप कर दें, यहाँ पे पुट कर देते हैं, और हमने इसके लिए वर्किंग किया था सेकेंड, आ गया ये 28,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इन दिस क्वेश्चन इज ₹28,000। क्लियर है सर, ये बात समझ में आता है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल हम देखें। आइए एक और इलस्ट्रेशन को देखते हैं। कहता है द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर 2011, कितना है आपके पास, 2011 का कितना है प्रॉफिट है आपका 10,000 2011 में, एंड लॉसेस ₹17,000 कब है, 2012 में। एक काम करते हैं, एक बार हम लिखते चलते हैं, हमारे पास 2011 में कितना प्रॉफिट है सर, 10,000। क्लियर है। 2012 में लॉसेस कितना है, 2012 का लॉसेस है आपके पास 17,000। क्लियर है। 2013 में आपके पास प्रॉफिट कितना है, 50,000। क्लियर। एंड 2014 में आपके पास फिर से प्रॉफिट है 25,000। ये लॉस है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। द एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड इन द बिजनेस इज ₹2 लाख। तो कैपिटल इम्प्लाइड कितना है, ये आपके पास प्रॉफिट का दिया हुआ था। कैपिटल इम्प्लाइड कितना है सर, कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड क्वेश्चंस में दिया हुआ है, हाउ मच, 2 लाख। कैपिटल इम्प्लाइड आपके पास कितना है, 2 लाख। क्लियर है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%। ये कुछ और नहीं है, तो हम बोल सकते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 10% दिया हुआ। क्लियर है। द रेमुनरेशन टू द पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं आगे, ये क्या करना है इसको। तो 6,000 रुपया पर एनम का रेमुनरेशन है पार्टनर्स का, वो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। ध्यान से आ गया कमाल, यहाँ पे देखिए पीछे बेस कितना ले रहा है, 3 साल के प्रॉफिट के बेस पे लेना है। तो हम पिछला जो 3 साल काउंट करेंगे, 1 2 3, ये है आपका चौथा साल, तो इसको हम लेंगे नहीं लेंगे एवरेज प्रॉफिट में। ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया हुआ है, ये आप ऊपर से स्टार्ट कर दो, इसको हम क्या कर दोगे, आप इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर है। तो हमारे पास अगर हम सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया हुआ है कितना, 2 years, क्वेश्चंस में दे रखा है, तो इसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट हमको सुपर प्रॉफिट फिर से हमको निकालना तो पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। आइए एक बार देखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा -17,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई 3 है तो 300। क्लियर। तो आपके पास जब सम करोगे तो आएगा 1,08,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3,
ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 36,000। ये सर एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब देखिए हम जो सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट में आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सर 36,000 जो आया, ये कौन सा प्रॉफिट है आपका, एवरेज प्रॉफिट है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने निकाला था, उसमें से क्या करेंगे आप, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को घटा दीजिए, तो आपके पास 36,000 जो आया है उसमें से हम क्या लेस कर देंगे, 36,000 से हम बात करें, 36,000 में से ये पार्टनर्स का जो रेम्युनरेशन है 6,000 रुपया, हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। चलिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास, 36,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं एक बार, तो यहीं पे निकल सकता है आराम से, 2 लाख का 10% निकाल लेंगे आप, कितना होता है 20। ठीक है सर, तो चलिए, तो सुपर प्रॉफिट अपने पास कितना आ गया, 10,000। क्लियर, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 20,000। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो है एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेते हैं 36,000, और बाकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आता है ये 20,000 जो आता है, उसमें पार्टनर रेम्युनरेशन को ऐड करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बात तो सेम ही है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसा भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। आई थिंक आपको ये इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आया, और होप सो आपको ये भी समझ में आया कि सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बेस का कैलकुलेशंस कैसे हम करेंगे, 2-3 एग्जांपल भी हमने कर लिया। तो आई थिंक होप सो आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया हो। तो आपको विदा लेते हुए आपसे, और हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। तब तक के लिए अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तब तक इसको कर लो। गुड डे, गुड बाय दोस्तों।